अध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए कुछ त्याग की आवश्यकता होती है और गीता में इस पर विचार किया गया है। अब 7 प्रकार का त्याग कम से कम इसमें बताया गया है। 7 श्रेणियों में बांटा गया त्याग को।
तो पहला जो है वो निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए, जैसे चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा और भक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर से ही, जैसे चोरी शरीर से ही नहीं, मन से भी, व्यभिचार मन, वाणी और शरीर तीनों से नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, इसका त्याग करना चाहिए। चोरी है, व्यभिचार है, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा और भक्ष्य भोजन और प्रमाद, ये सब शास्त्र निषिद्ध नीच कर्म में आते हैं। दूसरा है कि स्त्री, पुत्र, ये सब काम्य कर्मों का त्याग में आता है। पहला हुआ निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, अब काम्य कर्मों का त्याग कहा जाता है। इसमें है स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग, संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग, संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को, ये सब सकाम कर्म में आते हैं। इसके लिए अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ये सब अपने स्वार्थ, इसको नहीं करना, या दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तीसरे तरह का जो त्याग है वो तृष्णा का सर्वथा त्याग कहा गया है। तृष्णा क्या क्या चीज़ का होता है? तो मान का होता है, बड़ाई, मुझे मान मिले, बड़ाई मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये सब तृष्णा में आता है। इसी प्रकार से स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों और उनके बढ़ने की इच्छा को और बढ़िया मिले हमको, तो ये सब जो है भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना चाहिए। तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा है कि स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना था किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवा आदि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव अथवा और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन,
माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में आलस्य का त्याग करना है और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह 5वीं श्रेणी का त्याग है। 6, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करना। धन मकान और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधवजन एवं मान बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति न रखना, केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मनमानी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा भाव हो जाना, यह 6ठी श्रेणी का त्याग है। 6ठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसीलिए उनको भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास प्रमाद निंदा विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम की मनन कर रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। यह कर्मयोग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्काल जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहं भाव का सर्वथा त्याग, यही है 7वीं श्रेणी का त्याग। इस संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में जो सूक्ष्म वासना और अहं भाव आ जाता है उसका सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहं भाव का सर्वथा अभाव होकर मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहं भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ निश्चित रहना, यह 7वां श्रेणी का त्याग है। तो इस प्रकार से गीता में ये 7 जो हैं त्याग बताए गए हैं। तब अध्यात्म के मार्ग में मनुष्य आगे बढ़ता जाता है। राम 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 जपते, राम 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 जपते, मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत, मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत, राम 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 जपत।
होत कलिमल छल कपट, कलिमल छल कपट। राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है और कलयुग के पाप तथा छल छिद्र छिप जाते हैं। कहूँ के लहे फल रसाल मधुर बीज बपत, कल कहू के लहे फल रसाल बबुर बीज बपत। हारई जन जन्म जाय गाल गुल गपत, हारही जन्म जाय गाल गुल गपत। बबूल का बीज बोकर आज तक किसने आपके आम के फल पाए, अतएव तू व्यर्थ गप्पे मारकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को कष्ट मत दे। गप्पों का फल तो दुर्गति ही होगा, इसलिए राम नाम जप, इसी में कल्याण है। ये तुलसी बाबा मन को बार बार मन को कह रहे हैं। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। साधन गुण सिद्ध सकल विकल लोग लपत, कल युग वर निज पुर नाम नगर कपत। राम 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 जपत, मंगल मुर उदित होत कलिमल छल छपत। काल कर्म गुण ये सत्व रज और तम ये स्वभाव हो गए, ये सभी के सिरों पर तप रहे हैं, अर्थात इनके प्रभाव से सभी को दुख भोगना और कर्म करना पड़ता है। परंतु श्री राम नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होते ही ये सब दब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। श्री राम नाम का जप कर लोग बिना ही साधनों के सारी सिद्धियां पाने के लिए व्याकुल हैं, पर यह कब संभव है। हाँ, कलयुग का ढेर वाणिज्य व्यापार माल मत्ता नाम नगर में खप जाता है, अर्थात कलयुग का पाप समूह राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाता है। तो अंत में तुलसी बाबा कहते हैं कि नाम सो प्रतीत प्रीति हृदय सुधीर सपत, नाम सो प्रतीत प्रीत हृदय सुधीर सपत। पावन किए रावण रिपुतुल से अपत, राम 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 जपत। मंगल मुद उदित होत कलिमल छल कपट। नाम में विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता है। राम जी के नाम से रावण सरीखे शत्रु और तुलसी सरीखे पतित को भी पावन कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।